स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये कब का है? साल 2003 का है, लेकिन बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इंसान बैठा हुआ दिख रहा है वो प्राणी है मौलाना डीजल। कौन है ये मौलाना डीजल? पाकिस्तान में ये नाम बहुत ज्यादा मायने करता है। साल 2003 में ये बंदा भारत आया था और भारत में आकर अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था और इसके बाद दोनों देशों में एक नई शुरुआत हुई थी। पर एक तरफ ये बंदा उस समय आया था जिस मकसद से, क्या वही मकसद इस बार भी है या इस बार मकसद कुछ अलग है? भारत आना चाहते हैं मौलाना डीजल। एक तरफ मौलाना डीजल भारत आना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि फिर से जंग होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर पाकिस्तान की स्थिति की बात करें ना, तो पाकिस्तान की स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर भाग भाग कर अमेरिका जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि चाइना के हथियार, जिनको लेकर अभी एक स्टेटमेंट आया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया उनके प्रवक्ता के द्वारा कि चाइना के हथियारों ने अच्छा काम किया। लेकिन अंदर खाने ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर चाइना के हथियारों ने अच्छा काम किया होता तो हमारे 11 एयरबेस तबाह नहीं होते। और जनरल मुनीर इस वक्त चाइना से दूर होकर अमेरिका से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े हथियार मिल जाए। हालांकि अभी जो एक डील हुई भी है मिसाइल की, वो तुरंत से मिलने नहीं जा रही है, लेकिन मुनीर इस वक्त इस तरीके से परेशान है कि वो पाकिस्तान के खजानों को कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए भी तैयार है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है, आर्थिक तौर पर जहां पाकिस्तान के लिए मुसीबत है, तो वहीं अब देश संभालना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। पीओके में एक अलग हलचल मची हुई है, लोग सड़कों पर हैं। वहीं बलूचिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जाफर एक्सप्रेस, ये क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पर दोबारा हमला हुआ और ये हादसा सुल्तान कोट के पास उस वक्त हुआ। पटरी पे लगाए गए विस्फोटक जोरदार धमाके से फट गया। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। कई यात्रियों के घायल होने की बात भी कही जा रही है और ये पहली बार नहीं है। मार्च 2025 में पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। 400 यात्री सवार थे और उसके बाद ये दोबारा हुआ। दोबारा होने का मतलब ये है कि उस इलाके में सुरक्षा वैसी नहीं है या फिर सुरक्षा बलों के ऊपर अलगाववादी भारी पड़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है 900 लोग मारे गए हैं आतंकी हमलों में। मिलिट्री ऑपरेशन इंक्रीज करने के बाद भी ये चीजें देखने को मिल रही है। घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा होगी और ये सब कुछ पिछले साल की तुलना में 46% बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब डे बाय डे पाकिस्तान का सीन ऐसा बनता जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पहले ये कहता था कि भारत हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन भारत नहीं, यहाँ पर टीटीपी इनके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। अब इसी बीच कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली बात ये कि फजलुर रहमान ये आना चाहते हैं भारत, और वैसे तो इन्होंने कहा है कि हम शांति दूत बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि शांति दूत किस वजह से बनना चाहते हैं। साल 2002-2003 का समय अलग था। उस समय 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो चुके थे। साल 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ तो और भी ज्यादा रिश्ते खराब हो गए। 2002-2003 के बीच में फजलुर रहमान आए और इन्होंने भारत को मनाने की कोशिश करी।
उसमें ये एक शांति संदेश था, शांति प्रयास था कि चलो हम सब कुछ ठीक करते हैं। लेकिन अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिद्धांत सिब्बल की ये ट्वीट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पश्तूनों के नेता है, और सबसे बड़ी बात, डेरा इस्माइल खान इस इलाके से आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और वहाँ के पश्तून असंतुष्ट हैं। इस बार के इनकी यात्रा कुछ अलग इरादा लेकर आ रही है। शांति का संदेश कम और पश्तूनों का असंतोष दिखलाना ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि वो भारत से आकर क्या बात करेंगे, क्या पश्तूनों के लिए बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी मूल के हैं वो सत्ता से लेकर सेना तक हर जगह हावी रह रहे हैं, और ये वजह बन रही है अलग अलग प्रांतों में भेदभाव का। खैर, इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ये रियल है कि एक और युद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर युद्ध में भारत से हार चुका है, फिर भी उनके आवाज को देखिए वो किस तरीके से बोलते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो इंशाअल्लाह हम इससे बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। एक और चीज देखने को मिल रही है कि आसिफ अपने बयानों में धार्मिक बयानबाजी का सहारा भी ले रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में कोई अहम पद पर बैठा हुआ शख्स जंग के वक्त धार्मिक बातें कहने लगे। जनरल मुनीर ने 2 राष्ट्र और हिंदू धर्म की बात करी थी। इससे पहले भी 1965 में भी जब लड़ाई होने लगी थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने भी यही बात कही थी, और तब रेडियो पाकिस्तान और अखबारों में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह का चुना हुआ है और कश्मीर के मुसलमानों को हिंदू शासन से मुक्ति दिलाना धार्मिक फर्ज है। इसके अलावे भी जितनी बार युद्ध हुई है, पाकिस्तान के बड़े अधिकारी कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच में एक युद्ध हो सकता है? पिछले युद्ध के बारे में एक चीज जरूर पता चली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जापान टाइम्स का ये आर्टिकल है, जिसमें भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, हमने इस बार जो लड़ाई लड़ी उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और कहा जाता है कि भारत ने इस युद्ध में AI का भी इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कि युद्ध का रूप बदल चुका है, अब बहुत कुछ ऐसा है जो नया है, पारंपरिक युद्ध नहीं है, और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें इन्होंने एक चीज समझा दिया कि भारत ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, और साथ ही साथ जो बड़ी बयानबाजियां हैं सबसे पहले भारत की तरफ से आनी शुरू हुई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, पर जिस तरीके से दोनों देशों के बड़े बड़े नेता युद्ध को लेकर आशंका जता रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में एक युद्ध हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।